हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट, उसमें चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बोले बिना ही कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स प्ले गेम डम कैरेट्स, यानी कि जो हम डम कैरेट्स के गेम है वो खेलते हैं। लेट अस play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. So ये गेम हम खेलते हैं। इस गेम में क्या करना है, तो चिल्ड्रन को ग्रुप में पर डिवाइड करना है। उसे बोले बिना कुछ ऐसा कहना है जो बोले बिना एक्शन करके उसे बताना है। Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. यानी कि आपके टीचर है, आपको पेपर देंगे, उसमें एक सिचुएशन, एक स्थिति, परिस्थिति दी गई होगी। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। उसके बाद सभी ग्रुप को क्या करना है, वो पेपर है वो रीड करना है और पेपर पे लिखकर उसे जो साइलेंट एक्ट करना है, यानी बोले बिना ही बताना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, आप अपनी बॉडी एक्शन और आपके फेस के जरिए उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन ऑल द ग्रुप आर रेडी विद देयर एक्ट, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। उसके बाद तीनों जो ग्रुप हो गए वो एक के बाद एक है वो आगे आगे एक्ट करेंगे और जो दूसरे ग्रुप हो गए वो उसको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड टेल, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आप इस गेम, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, क्या आप ये इस गेम को पसंद करते हैं? यस। डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन, आपको डिफिकल्टी आती है एक्शन करने में? हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन, क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे टॉकिंग करते हैं तो डीफ एंड डम जो होते हैं पीपल, वो ऐसे टॉकिंग करते हैं। व्हाट डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, सॉरी व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, कब ऐसे जो पीपल होते हैं उसे कब ज़रूरत पड़ती है ऐसे बातचीत करने की। कहीं पे ऐसा साइलेंट प्लीज, जो हॉस्पिटल होता है या फिर घर में भी कोई अगर जैसा व्रत होता है तो वह ये सब एक्शन हम करते रहते हैं। चलिए लुक एट द पिक्चर, आर टॉकिंग थ्रू एक्शन इन द पिक्चर। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और एक्शन के जरिए यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर and speak, but there are some people who can either hear or not speak. जो फ्रेंड्स कई जो पीपल है उसमें सभी ऐसे पीपल है जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन कई ऐसे पीपल है जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। These people talk through action, वो पीपल है वो एक्शन के जरिए बातचीत करते हैं। They understand what the other person is saying by studying in their lip movement, वो सामने वाले व्यक्ति को जो अपने लिप मूवमेंट होती है, अपनी जो होठ जो वो हिलाते हैं उसकी मूवमेंट से वो पता लगाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हमारे में ऐसे कई सारे हैं वो सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb tree quickly, while other can run fast, some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways, hence in school we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school, read and write. In school sign language is taught to them. सो फ्रेंड्स हम जब पूरे जो होते हैं पूरे पीपल होते हैं उसमें कई सारे लोग हैं वो अलग अलग उसमें जो स्पेशलिटी होती है। कई सारे लोग होते हैं वो गाना अच्छा गाते हैं, कई सारे पोएट्री अच्छी लिखते हैं, कई सारे हैं वो जल्दी से झाड़ पर चढ़ जाते हैं, कई सारे वो स्पीड में रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, कई सारे हैं वो वेल यानी कि जो कुआं खोद सकते हैं, कई सारे हैं वो उसमें ट्यून डाल सकते हैं, जो सिंग हमने को गाना गाया है उसमें ट्यून डाल सकते हैं, कई सारे
जो स्पेशल वे है, यानी कि अगर जो हमारे पूरा हमारा जो विश्व है, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें ऐसा पीपल है जो दूसरे पीपल से डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ उसमें होता है। और ऐसे जो पीपल होते हैं जो जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलग साइन लैंग्वेज होती है, यानी अलग साइन लैंग्वेज के जरिए उन्हें पढ़ाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट चाइल्ड हु कैन नॉट हियर एट हु कैन डू मैनी थिंग्स। आप चलिए अभी ऐसे कुछ चाइल्ड के बारे में जानते हैं जो सुन नहीं सकते लेकिन कई सारी चीज वस्तुएं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पोएम दिया गया है, मी एंड माई सिस्टर। स्मॉल गर्ल चक्कू सी कैन नॉट हियर, यानी कि चक्कू एक स्मॉल गर्ल है, वो सुन नहीं सकती है। शी इज डीप बाय बर्थ, वो बर्थ से यानी उसका जब बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तब से वो ऐसी है। और एल्डर ब्रदर इज नंदू, नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, उसका बड़ा भाई है वो नंदू है, नंदू और चक्कू है दोनों साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं। चक्कू प्लेस द पियानो वेरी वेल, चक्कू है वो पियानो अच्छा बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रबलिंग चोल्ड बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, वो इतना अच्छा म्यूजिक बजाती है लेकिन वो सुन नहीं पाती। She cannot hear the tune, she likes to leap, to tumble, to roll, to climb to top of the monkey bars. वो उस ट्यून को सुन नहीं सकती है लेकिन उसे वो पसंद है बजाना, और वो मंकी बार की तरह, टॉप ऑफ द मंकी बार, यानी कि वो क्लाइंब कर सकती है मंकी की तरह, यानी कि वो ट्यून भी बजा सकती है और उसे रोल होना पसंद है, टू टम्बल रोल, उसके बाद क्लाइंब करना पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अभी मेरी सिस्टर है वो मेरे साथ स्कूल पे भी आती है। ऑल्थो अवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीडिंग एट होम, हमारी मम्मी है वो हमें लिप रीडिंग में मदद करते हैं, यानी हमारे जो वर्ड होते हैं वो हम बोलते हैं तो उसे वो क्या बोलते हैं उसके लिए वो हमें सिखाती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वोर माई सनग्लासेस यस्टरडे, जो टीचर और चिल्ड्रन है वो हमारे सभी वर्ड है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। शी सेज लाइक सिस्टर, जो मेरी सिस्टर है वो सभी है वो क्या करती है, अंडरस्टैंड नहीं होती है। वाटर और थम, जो वाटर है थम है, इसलिए मैंने कई जो यस्टरडे है मेरे सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम वेयर वेरी लार्ज, उसकी फ्रेम कैसी थी, बड़ी थी। द लेंस आर वेरी ब्लैक, और उसका लेंस थे ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रहा था तब मेरी सिस्टर ने उसे बाहर निकाल लिया। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी ब्राउन आंखें उसकी ब्राउन आंखें से क्या बोल रही होगी। तो ऐसे ब्रदर और सिस्टर के बारे में हमने देखा। अवर आइज टेल अ लॉट, यानी कि हमारी आंखें हैं वो सारी बातें बताती है। चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसका फेस, उसके हाथ, वो जब बोलते हैं तब उसके बारे में पता चलता है कि ये क्या अंडरस्टैंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमें दो पिक्चर दिए गए हैं। द फेस इज अ मिरर, मिरर में ऐसे पिक्चर दिए गए। देखिए ये कैसा हैप्पी है और ये सैड है, ऐसे हम कैसा पता चल सकता है हमें, हमने तो इन दोनों को कभी देखा ही नहीं है, लेकिन इसकी आंखें देखो, इसका चेहरा देखो, इसलिए हम पता चलता है कि ये हैप्पी है। और यहाँ पे उसकी आंखें देखो और चेहरा देखो, इसलिए हम पता चलता है कि ये सैड है, अभी उसे उदास हो रहा है, हो गया है वो। आगे थिंग्स एंड टेल, ऑब्जर्व चिल्ड्रन अबाउट 6 to 8 months, हमें 6 से 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना है। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो अपने जो क्रिया है एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपने, तो वो हमारे सामने हंसते हैं, उसके बाद हाथ ऊपर उठाते हैं, और आप देखिए अगर एक दूसरे के पास उसे जाना है तो वो अपने हाथ लंबे करके कहते हैं कि आप मुझे ले लो, इसी तरह वो करते हैं।
चलिए रीड एंड ड्रॉ, अभी क्या करना है, हमें रीड करना है और साथ साथ ड्रॉ करना है। You must be wondering what kind of faces are they have no eyes, no nose, no mouth। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फेसेस दिए गए हैं, उसमें आंखें भी नहीं है, माउथ भी नहीं है और नोज भी नहीं है। यू हैव टू मेक दीज, आपको यहाँ पे बनाना है उसे, यानी ड्रॉ करना है। बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड, तो आपको नीचे देखकर बाद में यहाँ पे ड्रॉ करना है। दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? जो आफ्ताब है उसका जो फेवरेट एक टॉय था वो गिर गया और टूट गया है, तो अभी वो शेड हो गया, तो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रिंट हमें बनाने हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे वो होगा, यानी कि ये शेड, ये सिंपल। दिस इज जूली, ये जूली है। और लिटल सिस्टर वर बोर्न जस्ट यस्टरडे, उसकी छोटी बहन है, उसका कल ही जन्म हुआ है। शी इज वेरी एक्साइटेड, हाउ विल देयर फेस लाइक, वो बहुत खुश है, तो कैसे हो गए। तो देखिए यहाँ पर हम उसके नोज बनाएंगे, तो देखिए ऐसे करेंगे तो ये बहुत खुश होगी, या फिर नोज में आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आईज भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज ऋतुआस मदर, ये ऋतुआ की मदर है। टुडे व्हाइल ऋतुआ वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, ड्रॉ अ लुक ऑन द हर मदर फेस। जो ऋतुआ के मम्मी है, यानी कि ऋतुआ की जो वाटर बॉटल थी वो किचन में उसके हाथ से गिर गई और क्या हो गई, टूट गई। तो उसका चेहरा कैसा होगा, तो वो शेड होगी ऐसे। उसके बाद दिस इज अ रेहाना, ये रेहाना है। शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स व्हाइल प्लेइंग, सडनली अ डॉग केम इज इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रेहाना's फेस लुक। जो रेहाना है उसे कुत्तों से डर लगता है, जब वो खेल रही थी तो सडनली उसके पास एक कुत्ता आ गया, तो उसका चेहरा कैसा होगा, तो वो भी कैसे होगी, घबराई हुई हो जाएगी ऐसी। चलिए, बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पर्सन है वो हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है, गुस्से में है। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। जब आप कोई भूल करते हो, मिसचीफ करते हो, तब आपका मम्मी है आपके सामने देखते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है वो हमें सब पता ही है। We can talk through dance as well. In dance, in the hand and face are used to convey feeling. हम डांस के जरिए भी अच्छी टॉक कर सकते हैं, अपने हाथ से और फेस से डांस कर सकते हैं। These are called mudras and भाव, उसे हम मुद्रा बोलते हैं या फिर भाव बोलते हैं। Look at the given figure and do the mudras, learn some more dance mudras and do them। देखिए यहाँ पे कुछ डांस मुद्राएं दी गई है, ऐसी 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 ऐसी। ये मुद्रा डांस की मुद्रा है, यानी इससे हम पता चलता है कि ये डांस का ये कुछ फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड टेल। लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, उस पर हमें स्टोरी बनानी है। और देखिए यहाँ पे स्टोरी हम बनाते हैं। चलिए, सो एक स्क्विरल है, वो एक स्क्विरल है, जंगल में रहती होगी, वो अच्छी कुक है, उसे खाना बनाना पसंद है। देखिए दूसरे में वो खाना बना रही है। अभी खाना बनाते बनाते वो कुछ लेने के लिए जा रही है, तो खाना की जो स्मेल है बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कौवे और रेट्स है, उसको वो स्मेल आ जाती है, उसके बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब स्क्विरल नहीं होती है तो कौवे और रेट्स है उसका सब खाना खा जाते हैं, और रेट्स है वो हंग्री ही रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सेइंग विदाउट स्पीकिंग। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।